बाअदब, बामुलाहिजा होशियार, सजदे में निगाह रहे, सभी होशियार रहे, बादशाहों के बादशाह, शहंशाह के शहंशाह सलीम के। तैयार। सलीम के अब्बू, बासु के फूफू पधार रहे हैं। ये आप हमारी तारीफ कर रहे हैं या हमारा मजाक उड़ा रहे हैं? जनता दरबार की कार्रवाई शुरू की जाए। बताइए बलदेव, क्या हो रहा है? जी जहापना, आज के फरियादी हैं हमारे मित्र और जमींदार दिनकर चौधरी और मुजरिम है ध्यानचंद। आइए। जय हो जहापना की, जहापना की जय हो। जहापना, मैं जमींदार दिनकर चौधरी, मैं बड़ा दयालु हूँ जहापना। 4 महीने पहले इस ध्यानचंद ने हमसे उधार में कुछ मुद्राएं लेकर अपने बैल हमारे पास गिरवे रखे थे हुजूर। मैं बड़ा दयालु हूँ जहापना, मैंने वो मुद्राएं इसे दे दी, मगर इसने अभी तक न तो उसका असल, न सूद और न ही बैल दिए जहापना। और तो और हमने सुना है कि इसने वो बैल किसी और को बेच दिए जहापना। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं जहापना, मैं बड़ा दयालु हूँ। ये क्या सुन रहे हैं हम ध्यानचंद? हमारी आवाम में कोई बेईमानी करे ये हमें मंजूर नहीं। नफरत करते हैं हम बेईमान लोगों से। बेईमान नहीं हूं मैं, गरीब हूं। ये मेरा सबसे बड़ा पाप है जहापना। मजबूरी थी मेरी हर चीज के पीछे। 4 महीने पहले मेरी बहन की शादी थी। धन की कमी के कारण मैंने अपना घर बेच दिया। फिर पत्नी बीमार पड़ गई तो जमीन बेच दी और दूसरे की जमीन पे मैं बैल चराता रहा कि अपना गुजारा कर सकूं। फिर महामारी की वजह से पिछले महीने माँ का ध्यान हो गया, तो अंतिम संस्कार करने के लिए मैंने बैल बेच दिया जो इनके पास गिरवी थे। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। अरे वाह, कोई चारा नहीं था तो उसे बेच दिए? जहापना, हम चाहते हैं कि आप इसे सख्त से सख्त सजा दीजिए। मैं बड़ा दयालु हूँ जहापना। बीरबल, इस पूरे मामले के बारे में आपका क्या कहना है? जहापना, हम सब सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं और सोच भी रहे हैं। ध्यानचंद ने जो किया वो सरासर गलत है, मगर ध्यानचंद ने जो किया उसके पीछे उसकी मजबूरी थी। अरे काहे की मजबूरी? हम तो कहते हैं इसे कैद खाने में डाल दिया जाए। एक मरे हुए को मारने से क्या फायदा जहापना? जब इंसान ही नहीं रहेगा तो हम इंसाफ किसके साथ करेंगे? और जहापना, क्या हमारे राज्य में इतने गरीब, मजबूर और जरूरतमंद इंसान को सजा देना इंसाफ? आपके कहने का क्या मतलब है? मतलब ये है कि इंसान जरूरतमंद हो तो वो कुछ भी कर सकता है। कर सकता है बलदेव जी, कर सकता है। जरूरत पड़ने पर इंसान भूखा रह सकता है, इंसान प्यासा रह सकता है, और जरूरत पड़ने पर बलदेव जी इंसान इस कपकपाती सर्दी में पूरी रात बर्फीले ठंडे पानी में खड़ा हो सकता है। तो क्या ध्यानचंद अपनी जरूरत को साबित कर सकता है कि ये कपकपाती सर्दी के मौसम में ठंडे पानी में रात भर रह सकता है? रह सकता है। ध्यानचंद कपकपाती सर्दी में पूरी रात बर्फीले ठंडे पानी में खड़ा हो सकता है, लेकिन जहापना, हमारी आपसे गुजारिश कि अगर ध्यानचंद ऐसा कर सके तो उसे कुछ धन, एक खेत, 2 बैल दे दिए जाए ताकि जिंदगी की एक नई शुरुआत कर सके। पर जहापना, मंजूर है। अगर ध्यानचंद एक पूरी रात के लिए कपकपाती सर्दी में ठंडे बर्फीले पानी में खड़े रहे तो राज्य की तरफ से उन्हें वो सब दिया जाएगा जिसका बीरबल ने अभी अभी जिक्र किया। बलदेव, और कोई फरियादी है? नहीं जहापना। ठीक है, फिर जनता दरबार की कार्रवाई यहीं बर्खास्त की जाती है। राजा बीरबल, मैं समझा नहीं, ये सब क्या है? मौका,
ये आपके लिए एक मौका है ध्यानचंद। आपकी परिस्थिति बहुत ही विकट है। ये आपके लिए एक मौका है अपनी जिंदगी बदलने का। लेकिन कपकपाती ठंड में बर्फीली पानी में पूरी रात खड़े कैसे रह पाऊंगा? मन के बल से। अगर इंसान के मन का बल हो तो वो कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक कि मौत को भी मात दे सकता है। याद रखिए ध्यानचंद, जब इंसान के पास कुछ नहीं होता तो सिर्फ एक चीज होती है, हिम्मत। आप हिम्मत मत हारिएगा। आपकी बुद्धि और दूर की सोच के बारे में तो सुना था, आज विश्वास हो गया। मैं बड़ा दयालु हूँ, मगर मुझे वो बैल चाहिए। अब अगर बीरबल जी इसी तरह लोगों को मौका देते रहेंगे तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि हमारा तो धंधा ही लोगों की मजबूरी पर चलता है। आप चिंता मत कीजिए दिनकर जी, आप हमारे मित्र हैं, हम आपका नुकसान नहीं होने देंगे। बलदेव जी, मैं उन बैलों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि वो ध्यानचंद सारी जिंदगी हमारी खेतों में मजदूरी करता रहे। और हाँ, वो पानी एकदम ठंडा होना चाहिए। दिनकर जी, पानी इतना ठंडा होगा कि कोई भी कुछ पल से ज्यादा उसमें ठहर नहीं सकता। और बीरबल को मुंह की खानी पड़ेगी। मजा तो तब आएगा जब बीरबल ध्यानचंद के साथ खड़ा होगा। और डालो, इतना डालो कि ठंड को भी ठंड लग जाए। डाल। तो बताइए, सारी तैयारियां हो चुकी हैं? जी जहांपना। जहांपना, जहांपना। पानी इतना ठंडा है क्या जहाँ पना? तो बताइए ध्यानचंद, क्या आप अभी भी इसमें जाना चाहेंगे? जी जहाँपना। रुकिए, और बर्फ डालो, और डालो। बस बस, आइए। सिपाहियों, इस पर कड़ी नजर रखना। ध्यान रहे कि रात भर इसी पानी में रहा या बीच में ही डर कर भाग गया। जाओ ना, बहुत ठंड है, चलिए। याद रखना ध्यानचंद, अगर मन का बल हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। हिम्मत मत हारना। याद रखना ध्यानचंद, अगर मन का बल हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है।
बा अदब बा मुलाहिजा होशियार, अदब जुस्तजू रहे, करे राह निगाहें झुकी रहे, जर्रा जर्रा जानशीन हो, सजदे में हर खासो आम रहे, जिल्ले लाही शहंशाह आलम पनाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। पधार रहे हैं। पधार चुके हैं। तो बताइए ध्यानचंद, कैसी गुजरी आपकी रात? जहाँ पना ये मत पूछिए रात कैसी गुजरी, बस गुजर गई। अपनी जिंदगी में कभी मैंने इतनी ठंडी नहीं सही। सिपाहियों, क्या ये सही कह रहा है कि ठंडे पानी में रात भर रहा? कहीं धोखे से पानी से निकल तो नहीं गया? नहीं वजीर आला, ये ध्यानचंद पूरी रात ठंड में बर्फीले पानी में खड़ा था और हमने इस पर पूरी रात नजर रखी थी। वाह वाह ध्यानचंद, वाह, कमाल कर दिया आपने। आप तो जीत गए। हमें अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसा कोई कर कैसे सकता है। पूरी की पूरी रात इतने ठंडे पानी में आप कैसे खड़े रहे? जहाँ पना बस एक दिए की वजह से। दिए की वजह से? हाँ, पूरी रात दूर कहीं एक दिया जल रहा था, उसकी लौ को देखता रहा और ये महसूस किया कि उसकी लौ गर्माहट दे रही है मेरे मन में। इसी ख्याल से मैं पूरी रात पानी में खड़ा रहा। ये तो धोखा है। धोखा? हाँ, धोखा। कोई रात भर ठंडे पानी में कैसे रह सकता है? इसने दिए का सहारा लिया, लौ की गर्माहट ली, तब जाकर इसने पूरी रात काटी है। हाँ हुजूर, हाँ जहाँ पना, हम तो पहले से ही कह रहे थे कि ये बहुत बड़ा धोखेबाज है, कोई काम ईमानदारी से कर ही नहीं सकता। इसे तो सजा मिलनी ही चाहिए जहाँ पना। और मैं बड़ा दयालु। हाँ, पता है आप बड़े दयालु हैं। कई बार बता चुके हैं आप हमें। लेकिन ध्यानचंद, ये आपने अच्छा नहीं किया। शर्त के नियम को तोड़ा है आपने। शर्त ये थी कि आप ठंडे पानी में खड़े रहेंगे पूरी रात बिना किसी सहारे के, लेकिन आपने दिए का सहारा लिया। इस मुकदमे का फैसला हम कल सुनाएंगे। अरे लेकिन जापना, बस, आपने जो करना था कर लिया ना। जहां पना फैसला कल सुनाएंगे। बीरबल जी, कल मिलते हैं। ये तो सरासर नाइंसाफी। इससे बुरा सिला किसी के साथ क्या हो सकता है? गलती भी तो तुम्हारी है। क्या जरूरत थी करने की? दिया 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 दिया, उस दूर के दिए ने सब कुछ चौपट कर दिया। हमने तो पूरी ईमानदारी से जवाब दिया था हुजूर। आपने कहा था मन का बल, हमने उसी का उपयोग किया और दिए की गर्मी को अपने मन में बसा लिया। अरे इतने दूर के दिए से भला गर्माहट कैसे मिल सकती है? 100 गज दूर की आग से खिचड़ी भी भला पक सकती है। वाह मित्र तानसेन, वाह। खिचड़ी अच्छा है। चिंता मत करो ध्यानचंद, हम आपको आपका हक और इंसाफ दोनों दिलाएंगे, पर उससे पहले हमें सबको दावत देनी हो। क्यों गरीब का मजाक उड़ा रहे हो दिलबर जी? ध्यानचंद, हम आपका मजाक नहीं उड़ा रहे, पर देखना आने वाले वक्त में ये दावत एक कहावत बन जाएगी और इंसाफ का स्तर ऊंचा कर देगी। बीरबल, क्या हम जान सकते हैं कि ये दावत है किस खुशी में? जापना, आज हमें आपके इस महल में पूरे 5 साल पूरे हो गए और आपसे मिले हुए भी 5 साल हो गए जापना। 5 साल हो गए, पता ही नहीं चला बिल्कुल। वाह वाह वाह। फिर तो दावत होनी ही चाहिए। जापना, आज की ये दावत बहुत ही खास और शानदार होगी और इस दावत की शुरुआत हम
इत्र छिड़क कर करेंगे, और वो भी कोई ऐसा वैसा इत्र नहीं। ये इत्र हमने खास ईरान से मंगवाया है आप सबके लिए। अनोखी दावत की अनोखी शुरुआत की जाए, ईरान का इत्र छिड़का जाए। अरे ले, वाह वाह, क्या खुशबू है इस इत्र की। आप सब भी इस खुशबू का लुत्फ उठाएं। कैसी बातें कर रहे हैं आप बीरबल? इत्र को वहां पर छिड़का गया है, उसकी खुशबू हमें यहां तक कैसे आ सकती है? लेकिन हमें आ सकती थी अब्बा हुजूर। अगर हमारी नाक की जगह हाथी की सूंड होती तो हमें खुशबू आ सकती थी। सिपाहियों, अब्बा हुजूर का शाही हाथी मारा जाए और उसकी सूंड हमें लाकर दी जाए। हाथी की सूंड चाहिए इन्हें। और बीरबल आप ही बताइए, जब इत्र को वहां पर छिड़का गया है तो खुशबू यहाँ कैसे आ सकती है? चलिए जापना, इस दावत को और शानदार बनाते हैं। और इस दावत को शानदार बनाने के लिए उर्वशी ने एक नायाब नृत्य और तानसेन जी ने एक अनोखा गीत तैयार किया है। तो आप सबके सामने पेश है उर्वशी का नृत्य और तानसेन का संगीत। वाह 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 वाह, तानसेन का संगीत और उर्वशी का नृत्य शुरू किया जाए। आहा, आहा। उर्वशी नृत्य शुरू कर चुकी है जापना, और तानसेन गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? अरे लेकिन बीरबल जी, उर्वशी और तानसेन जी है कहाँ? उर्वशी अपने कक्ष में नृत्य कर रही है और तानसेन अपने कक्ष में गा रहे हैं। आप सब लुत्फ उठाइए। क्या मजाक लगा रखा है बीरबल आपने? जापना, चलिए जब दावत है तो खाना शुरू करते हैं। हाँ, वैसे भी भूख बहुत लगी है, कुछ खाना ही खा लेते हैं। लाइए खाना। तो आप सबके दावत खास में हम पेश करते हैं आज तक की सबसे मजेदार और लज्जतदार खिचड़ी, जो बीरबल ने खुद अपने हाथों से बनाई। दास, देखिए हमारी खिचड़ी पकी के नहीं। अगर खिचड़ी पक गई है तो आप सब खाकर खिचड़ी का लुत्फ उठा सकते हैं। क्या हुआ दास, खिचड़ी पकी? नहीं पकी राजा बीरबल। ओह, जापना सुबह से कोशिश कर रहे हैं पर खिचड़ी पक ही नहीं रही है। कैसे पकेगी बीरबल? ये क्या मजाक लगा रखा है आपने? ये आग कहां पर जल रही है, खिचड़ी कहां पर पक रही है, कैसे पकेगी? सालों साल लग जाएंगे आपकी खिचड़ी को पकने में। ये आपकी दावत है या मजाक है ये? जापना, जब दूर छिड़की हुई इत्र से खुशबू नहीं आ सकती, जब दूर से ना ही आप उर्वशी का नृत्य देख सकते हैं और ना ही तानसेन का संगीत सुन सकते हैं, जब दूर जलती हुई आग से खिचड़ी नहीं पक सकती, तो दूर जलती हुई एक छोटे से दिए की लौ से ध्यानचंद के शरीर को गर्मी कैसे मिल सकती है? जापना, अगर हमारी ये दावत एक मजाक है तो आपने जो ध्यानचंद के साथ किया वो क्या था? इंसाफ या फिर एक मजाक? हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है बीरबल। सचमुच में आपकी ये दावत बहुत ही अनोखी है। आपकी इस दावत ने हमारी आंखें खोल दी। हम मुआफी चाहेंगे। हमने बहुत बड़ी बेइंसाफी की है ध्यानचंद के साथ। हम उनसे भी मुआफी मांगना चाहेंगे। ध्यानचंद को बुलाया जाए। ध्यानचंद यही है जापना। ध्यानचंद,
ध्यानचंद, हम आपसे मुआफी चाहेंगे। हम आपके जज्बे और आपकी हिम्मत की कद्र करते हैं। राज्य की तरफ से हम आपको 100 सोने की मोहरें, एक खेत, और बीरबल ने तो सिर्फ 2 बैल कहे थे, लेकिन हम आपको 4 बैल देते हैं। शुक्रिया मां। हाँ, लेकिन ध्यानचंद, दिनकर चौधरी से भी आपने जो कर्ज लिया है वो आपको चुकाना ही होगा। लेकिन इस कर्ज को चुकाने के लिए हम आपको 1 साल की अवधि देते हैं। शुक्रिया, शुक्रिया जहाँपना, शुक्रिया राजा बीरबल। बादशाह अकबर की जय, बादशाह अकबर की जय, बादशाह अकबर की जय, बादशाह अकबर की जय जयकार सिर्फ हमारी नहीं, उनकी भी कीजिए जिनकी वजह से ध्यानचंद को आज इंसाफ मिला है, जिसके पास सिर्फ हर मुश्किल का हल नहीं, हर किसी की मुश्किल का हल है, और वो है जहाँपना। आप ही हैं, उनको हम सिर्फ सुना रहे हैं, और वो है राजा बीरबल। और बीरबल की खिचड़ी आने वाली कई सदियों तक मिसाल के तौर पर याद रखी जाएगी, याद रखी जाएगी बीरबल की खिचड़ी।